हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 पूरा किया है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 संबंध एवं फलन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें संबंध के बारे में परिभाषित करते हैं। इस संबंध किसे कहते हैं? दो संबंध P, एक दो समुच्चय दिए P और Q, ठीक है। इस पे विचार करते हैं। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि समुच्चय P के अवयव कौन कौन से? A B C, और Q के अवयव कौन कौन से हैं? इसमें अली है, भानु है, ठीक है। यहां देखो, अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या, ये हैं। तो इनके साथ हम पेयर बनाते हैं। तो ए का पेयर अली के साथ, बी का पेयर भानु के साथ, बी का पेयर बिनोय के साथ, और सी का पेयर दिव्या के साथ। तो ये पेयर होगा इसके, ठीक है। तो इनके बीच में यदि कोई संबंध हम डिफाइन करते हैं कि ए का अली के साथ कोई संबंध है, बी का भानु के साथ कोई संबंध है, बी का बिनोय के साथ कोई संबंध है, सी का दिव्या के साथ कोई संबंध है, कोई ऐसा एक संबंध डिफाइन कर दे, तो हम इन पेयर को हम जिस समुच्चय में रखते हैं वो संबंध कहलाएगा आर यानी रिलेशन। हमने यहां पर परिभाषित किया है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो उसमें ए और बी के सभी अवयवों का पेयर बना के हम समुच्चय बनाते हैं। तो अगर हम कोई एक रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वह आर जो है किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस बी का। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं संबंध के बारे में। तो यदि हमने एक संबंध डिफाइन किया ए, इसमें अवयव है ए बी सी, और दूसरा समुच्चय डिफाइन किया हमने बी, उसमें अवयव है एक्स वाई जेड। ए का दोस्त मित्र, इस संबंध क्या डिफाइन किया हमने? दोस्त। ए का दोस्त कौन है? एक्स, बी का दोस्त कौन है? वाई, सी का दोस्त कौन है? जेड, और सी का दोस्त वाई भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कौन कौन से? बहुत सारे अवयव आ जाएंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। बी एक्स, बी वाई, बी जेड, सी एक्स, सी वाई, सी जेड। लेकिन हमने जो रिलेशन बनाया है, रिलेशन क्या है? दोस्त होना। तो दोस्त का संबंध जो है वो किस किस के बीच में है? ए एक्स के बीच में, ए का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का जेड के साथ, ये संबंध है, ठीक है ना। तो यह जो समुच्चय है आर, संबंध क्या डिफाइन किया? दोस्त संबंध से, फ्रेंड। तो फ्रेंड का जो संबंध डिफाइन किया है, यह जो समुच्चय है किसका उपसमुच्चय है? ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो हमेशा जो आर संबंध होता है वो उपसमुच्चय होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। क्लियर? तो संबंध हमको बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि आप संबंध क्या डिफाइन कर रहे हैं और इन अवयवों में क्या, कौन से अवयवों के बीच में लागू हो रहा है, ठीक है। अब हमको प्रांत के और के बारे में बताना है कि जैसे हमने हम यहां पर ए बी सी, ये एक ए के अवयव है। ए का संबंध एक्स के साथ है, बी का संबंध वाई के साथ है, सी का संबंध जेड के साथ। इसमें और भी एलिमेंट है, टी है, और ये सेट क्या है? बी। तो आप ये देखते हैं कि ए जो सेट है उसमें कौन कौन से अवयव हैं? ए बी सी। इसको हम बोलेंगे प्रांत या डोमेन।
और बी जो है इसमें कौन कौन से अवयव हैं? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, टी। तो यह हो जाएगा आपका सह या कोडोमेन। और एक जो यह जिससे सिर रिलेटेड है तो वह परिसर होगा, रेंज। परिसर, उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? एक्स, वाई, जेड। हम देखते हैं कि एक्स वाई जेड ही ऐसे अवयव हैं जो एक ही अवयवों से संबंधित है। डब्ल्यू और टी किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो परिसर में वो अवयव नहीं आ रहा है। और ये किसका उपसमुच्चय है? बी का। तो हमेशा परिसर जो होता है वह सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमको यहां पर एग्जाम्पल दिया है, इसमें ए डिफाइन किया हुआ है, इसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 ए में, और आर में रिलेशन दिया हुआ है कि आर डिफाइन कैसे दिया है कि इसमें यदि एक को जोड़े, देखो वहां पर आर डिफाइन दिया ना, यहां पर, यहां देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इसके एलिमेंट, ये y एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किसके? x। तो y इक्वल टू किसके है? x प्लस वन के। यानी x के अवयव में एक जोड़ने पर जो अवयव आएगा वह x से रिलेटेड हो, यानी एक, एक में एक को जोड़ा दो आया, तो एक का संबंध दो से है, दो में एक को जोड़ा तीन आया, तीन से संबंधित है, तीन का संबंध चार से, चार का संबंध पांच से, पांच का संबंध छह से, छह में एक जोड़ेंगे तो सात आएगा, सात इसका अवयव नहीं है। ठीक है, तो हमको ये करना है कि इसमें हमको प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है। तो प्रांत में क्या आ जाएगा? प्रांत में अवयव होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच। छह का कोई संबंध, किसी से संबंध नहीं है, इसलिए हम प्रांत में इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सह प्रांत में कौन कौन से अवयव आएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। और परिसर, परिसर में हम एक को छोड़ देंगे, क्यों? एक जो है प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो परिसर में कौन कौन सा अवयव आ जाएगा? दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। ठीक है ना, तो बच्चे नोट कर लें, और तीर का जो निशान होता है वो संबंध को दर्शाता है। अब बच्चों को प्रश्नावली 2.2, तो इसमें हमको एक समुच्चय ए लिखा है, ए में क्या क्या अवयव है? एक, दो, तीन, चार, और ये 14 तक है। ठीक है, और जो दूसरा समुच्चय है उसमें एक, यहां देखिए y आएगा, y क्या होगा? तीन का गुणक है। यहां देखिए जरा, ए बराबर है एक, दो, तीन, चार से 14 तक, तो ये तो आपका हो गया प्रांत। ठीक है, और आपका परिसर, तो एक का, एक में तीन का गुणा करेंगे। यहां क्या कर रहे हैं, संबंध क्या है कि यदि x है और y कितना हो जाएगा? x का तीन गुना, एक का जब तीन से गुणा करेंगे तो यहाँ तीन आएगा, दो में तीन का गुणा करेंगे तो छह आएगा, तीन में तीन का गुणा करेंगे तो नौ, चार में तीन का गुणा करेंगे तो 12, और पांच में तीन का गुणा करें 15। तो पांच यहां नहीं हो सकेगा, तो हम देखते हैं कि यहां प्रांत जो है मैं सिर्फ एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और ये होंगे। और परिसर में क्या क्या होगा?
परिसर, परिसर में होगा 3, 6, 9, 12। तो प्रांत में सिर्फ 4 अवयव हैं जो कि हमको एक संबंध को डिफाइन कर रहा है, और परिसर में सिर्फ 4 अवयव हैं, 3, 6, 9, जो कि डोमेन के अवयव से रिलेटेड है। बाकी अवयव इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, इसको यहां जो प्रांत शब्द हटा दो। तो प्रांत के लिए आप, ये आंसर हो गया, और परिसर ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। ये आप लोग बच्चे होमवर्क कर लेंगे, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इसको नोट कर लो और इसका होमवर्क में आप पूरा करके चेक कराएंगे। ठीक है।